बूढ़ा दादा और शेर सिंह। जंगल के बाहर एक झोपड़ी थी जहाँ एक बूढ़े दादा अपनी प्यारी बकरी मीनू के साथ रहते थे। एक दिन दादा झोपड़ी में नहीं थे कि तभी वहाँ शेर सिंह आता है। ओ बकरी, भागने की कोशिश मत कर, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तब मीनू मन में सोचती है, लगता है शेर सिंह भूखा नहीं है, अभी वो मेरा शिकार नहीं करेगा। फिलहाल बस शेर सिंह की बात चुपचाप सुन लेती हूँ। मुझे पक्का पता है कि मेरे दादाजी मुझे बचाने जंगल जरूर आएंगे। अरे किस ख्याल में डूब गई हो बकरी? कुछ नहीं, बस मैं मेरे दादाजी को याद कर रही थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आखिरी समय में उन्हें देख नहीं पा सकी, इसका मुझे दुख हो रहा है। अरे पागल बकरी, बेवजह के इमोशन पाल कर रखी हो। भला इंसान के साथ कोई कैसे जुड़ सकता है? उस वक्त शेर सिंह भूखा नहीं था, इसलिए वो मीनू को लेकर जंगल जाता है। दादाजी जब वापस आते हैं, मीनू, मीनू, कहाँ हो तुम मीनू? अरे ये तो शेर सिंह के पैरों के निशान है, यहाँ कोई खून का दाग भी नहीं है। मतलब मीनू जिंदा है। शेर सिंह उसे उठा ले गया। मैं अभी जंगल जाकर मीनू को बचा कर लाता हूँ। दादाजी हाथ में जलती मशाल लिए जंगल आते हैं। तब पेड़ पर बैठा बंदर दादाजी को देख लेता है। अरे दादाजी, रात को आप जंगल में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मेरी मीनू शेर सिंह के पास है, मैं उसे लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। अरे दादाजी, शेर सिंह बड़ा ही दुष्ट है। एक बार उसके हाथ कोई शिकार लग जाता है तो वो उसे नहीं छोड़ता। मैं उसके हाथ पैर जोड़कर मिन्नतें करूंगा। मेरी उम्र को देखकर उसे मुझ पर दया जरूर आएगी। अभी शेर सिंह की दहाड़ सुनाई देती है। दादाजी शेर सिंह के सामने आते हैं। शेर सिंह, कृपा करके मेरी मीनू यानी मेरी बकरी को मुझे लौटा दो। क्या? अरे पागल बूढ़े इंसान, खुद की जान को खतरे में डालकर एक मामूली बकरी को बचाने आ गए। वो मामूली नहीं है। मुझे मेरे बेटे ने जब घर से निकाला था तब से मीनू मेरे सुख दुख में मेरे साथ है। कृपा करो मुझ पर। तब शेर सिंह मन में सोचता है, मन तो कर रहा है इस बूढ़े को भी जान से मार दूं, पर बूढ़ी हड्डी खाने में मजा नहीं है। मैं बस इसे डराकर भगा देता हूँ। तब शेर सिंह दादाजी पर हमला करके उसे गिरा देते हैं। शेर सिंह वहां से हंसते हुए चला जाता है। मुझे कुछ भी हो जाए, पर मीनू का पता लगाए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। दादाजी वही जंगल में एक पेड़ के नीचे सहारा लेते हैं। शेर सिंह गुफा में आते हैं जहाँ उसने बकरी को कैद कर रखा था। अरे मीनू, तेरे दादाजी तो बड़े ही दिल वाले, वो तुझे ढूंढते हुए जंगल में आ गए। क्या दादाजी आ गए? मुझे पता था मेरे दादाजी जरूर आएंगे। शेर सिंह, तुमने उन्हें कुछ किया तो नहीं ना? अरे ये बूढ़ा तो ऐसे ही मरने वाला है। और हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, कल तेरा आखिरी दिन है। अरे अपने बारे में सोच। दूसरे दिन दादाजी फिर से मीनू को ढूंढने लगते हैं तो इधर शेर सिंह, अरे ओ मीनू, मैं पहले अपनी प्यास बुझाकर आता हूँ, बाद में आराम से तुझे खाऊंगा। शेर सिंह तालाब की ओर जाते रहता है कि तभी वो शिकारियों के जाल में फंस जाता है। अरे ये क्या, आज तो मैं ही फंस गया। अब शिकारी आकर मुझे लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा शिकार उधर गुफा में है। अरे कोई है, मुझे बचाओ। शेर मदद के लिए चिल्लाता है। तभी वहाँ हिरन आती है। अच्छा हुआ शेर सिंह तुम्हारे साथ। तुम्हारे जैसे दुष्ट के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओगे तो जंगल में शांति आ जाएगी। हिरन वहाँ से चली जाती है। कोई भी जानवर शेर सिंह को जाल से नहीं छुड़ाता है। तभी वहाँ बूढ़े दादा आते हैं। शेर सिंह, घबराओ मत, मैं अभी तुझे जाल से छुड़ाता हूँ, बस थोड़ी देर सब्र करो। बूढ़े दादाजी शेर सिंह को जाल से मुक्त कर देते हैं। शेर सिंह दादाजी की दया देखकर भावुक हो जाता है। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी मीनू का अपहरण किया। आज तो मैं उसे मारने वाला था।
आपके ऊपर भी मैंने हमला किया, इतना सब कुछ मैंने आपके साथ बुरा किया, पर आप हो कि मेरी मुसीबत में मदद करने चले आए, जबकि कोई जानवर भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। शेर सिंह, मैं अगर तुम्हें नहीं बचाता तो मेरी मीनू का पता मुझे कौन बताता। मुझे कुछ नहीं, बस मुझे मेरी मीनू दे दो। इंसान और जानवरों के बीच इतना प्यार आज मैं पहली बार देख रहा हूँ दादाजी। आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेर सिंह दादाजी को लेकर गुफा के पास आते हैं। शेर सिंह मीनू को दादाजी को सौंप देते हैं। दादाजी दादाजी, मीनू दादाजी को प्यार करने लगती है। दादाजी, आज से आप मेरे दोस्त हो। आज से मैं आपको या किसी और को कभी परेशान नहीं करूँगा। हाँ दोस्त, तुम्हारा धन्यवाद मुझे मेरी मीनू को लौटाने के लिए। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। दादाजी अपनी मीनू को लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आते हैं। शेर सिंह दादाजी और मीनू को मिलने कभी कभी गांव में आया करते हैं।